प्रणाम सभी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हैं। माता जी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी हाँ प्रभु प्रभु जी जी, दिख रही है। जी प्रभु दिख जी, रही जी है जी, ना? हाँ हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत कृष्ण है। प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, कल हम बात कर रहे थे कि गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की कि कृष्ण हमको हमारे पति बन जाए। ये वरदान मांगा कात्यायनी से। ये एक बड़ा अजीब सा लगता है कि भक्ति देवी देवताओं की क्यों की जाए भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये एक ऐसा लग रहा था, तो मैंने कहा था मैं कल इस पर ज्यादा बात करूंगा। कितने लोग हैं आप जो सोचते हैं कि ये गलत किया गोपियों ने? ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है ये अभी कि शुरू में थोड़ा लगा था, जैसे ही पढ़ा हाँ, था। लग रहा था ना? लग रहा जी। था ना? नहीं, मुझे भी लगा था जब मैंने पहले पढ़ा था। मुझे भी लगा था कि गोपियों को कात्यायनी की पूजा क्यों करनी चाहिए थी। अब पूजा भी करनी थी तो माँ लक्ष्मी की करनी थी, कात्यायनी की क्यों? ये ये आप एक चीज संबंध बहुत अच्छा है इसमें दिया था। अ, इस पर इस जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, ये प्रभुपाद के शिष्यों ने जो तात्पर्य लिखा है बहुत ही सुंदर है। आप उसको पढ़ें 2-3 बार, 3 बार 4 बार पढ़ें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कात्यायनी है कौन? भगवान की महामाया है। भगवान की योग माया नहीं है, महामाया है। लेकिन कौन है ये महामाया? योग माया महामाया में परिवर्तित हुई। योग माया थी भगवान की जब सारे अरेंजमेंट हुए थे। बाद में यहाँ उसको भद्रकाली, पार्वती, दुर्गा इस नाम से जगह जगह पुकारा गया। तो उनसे उनसे मांगना गलत है। एक चीज दिमाग में ये रखें, बिल्कुल गलत नहीं। गोपियों ने मांगा क्या? कूड़ा करकट नहीं। ये कहा मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, नहीं। क्या मांगा? पति मांगा। आप कहेंगे हाँ, ये भी तो स्वार्थ है। स्वार्थ तो है, लेकिन मांगा क्या? कृष्ण को। कृष्ण का प्रेम मांगना किसी भी देवता से गलत नहीं है। हालांकि देवता के बस का ही नहीं है वो प्रेम देना, लेकिन मांगा ये कात्यायनी से कि प्रेम हम कृष्ण हमारे पति हो जाए। कृष्ण के लिए मांगा। ये अगर ये जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि एक ये तो कुमारियां थी। अगर कोई शादीशुदा औरत भी कात्यायनी से ये मांगे कृष्ण मेरे पति हो जाए, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान कृष्ण का प्रेम मांगना किसी स्तर पर गलत नहीं है। हम शादीशुदा हूं या ना हूं, औरतों के लिए कह रहा हूं, भगवान कृष्ण का प्रेम मांगना किसी भी स्तर पर गलत नहीं है। यह है आध्यात्म बात। ये काम वासना नहीं है। एक होता है आप किसी को चाहते हैं कि आपका उससे सहवास हो जाए, ये वासना है, लस्ट बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये मांगना कि कृष्ण हमारे पति हो जाए गलत नहीं था। और मांगा कात्यायनी से, ये आपको लगा कि इनसे क्यों मांगा? कि क्योंकि कात्यायनी की पूजा
हमेशा की जाती है कि अपने पति के रूप में। अब पति यहाँ बिल्कुल भौतिक जगत में कोई भी लड़की कात्यायनी की माँ दुर्गा की पूजा करती है कि मुझे अच्छा पति मिल जाए, गलत नहीं है। ये गलत क्यों है? ये गलत गोपियों ने मांगा कृष्ण के लिए कि कृष्ण, गलत नहीं है। हालांकि कात्यायनी ये कर सकती नहीं कर सकती वो बात अलग है, लेकिन ये मांगा तो ये इस पर आप विचार करिए। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है, 2-3 बार पढ़िए इसको तो आपको लगेगा ये गलत नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं भी मांगते कात्यायनी से तो भी गलत नहीं था, लेकिन मांगा ये। अगर आप देवी के पास जाते हैं, आप कहते हैं माँ मेरी ये माया से छुटकारा दीजिए, ये गलत नहीं है। महान भक्त भगवान का अगर ये मांगता है बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप शिव जी के पास जाते हैं मांगने के लिए कि मुझे वैष्णव बनने में मेरी मदद करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान का वैष्णव बनूं, ये गलत नहीं है। शिव जी से कूड़ा करकट मांगना, देवी से कूड़ा करकट मांगना गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन वो हमारे भाव बंधन में हम रह जाते हैं। आप मांगा, आपने मिला, हो गया, आपका बंधन हो गया चीजों से। तो हमको ये पदार्थ से बंधन नहीं चाहिए। अगर हमको भगवत धाम जाना है और अगर हमको भक्त बनना है, बिल्कुल भी गलत है कि अगर हम पदार्थ से अपने अपने को अटैच करें। धीरे धीरे अपने को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नहीं फंसना है। ये इसको 2-4 बार पढ़िए, समझ आएगा। तो इस बारे में मैं और भी मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका अगर पल्लवी माता जी आएंगे उनसे मैं कहूँगा वो भी बताएं। आगे माता जी। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुं नमानर्चुः समानर्चुः सम अर्चनु अनर्चु भूयात् नंदसुतः पतिः। मेरे साथ पढ़िए। एवं मासं व्रतं चेरुः एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चैतसः कुमार्य कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भद्रकालीं समानर्चुर् भूयात् नंदसुतः पतिः। भूयानंदसुतः पतिः। एवं इस प्रकार मासम पूरे मास पर व्रतम व्रत चेरु रखा कुमार्य लड़कियों ने कृष्ण चेतसः कृष्ण में दीन मनो वाली भद्रकालीन देवी कात्यायनी को समानर्चु ठीक से पूजा। भूया भगवान करे ऐसा हो नंद सुतः राजा नंद का पुत्र पति ही मेरा पति। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा, यानी तपस्या की और अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए कृष्ण में पूर्णतया इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। हाँ, मन भगवान पर है, वो मेरे पति बन है, ये उनकी देवी भद्रकाली की पूजा की। ये कहीं पर भी गलत नहीं है। उपसी उत्थाय गोत्र स्व अन्योन आवद्वावः कृष्णम उच्च जगभूयान्तः कालिंद्याम स्नातुम अन्वहम्। मेरे साथ। उपसी उत्थाय गोत्र स्व अन्योन आवद्वावः
त्वे अन्योन आवद आवह वाह सॉरी वाह कृष्णम उच्चैः जगुह्यान्तः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम् उससे तड़के उत्थाय उठकर गोत्रय धामों से स्वयं अपने अपने अन्योन्य एक दूसरे का आबद्ध पकड़कर बाहवह हाथ कृष्णम कृष्ण की महिमा हेतु उच्च स्वर से जगुह गाने लगती यांतः जाते हुए कालिंद्या यमुना नदी को स्नान करते हुए अनुअहम प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती एक दूसरे का नाम ले लेकर वे तब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। हाँ, ये भी कहा है, अब जैसे तात्पर्य में हमने पढ़ा, ये भी कहा है उन्होंने एक्चुअली महामाया को नहीं याद किया, उन्होंने योग माया को याद किया। ये भी वर्णन है, वो भी पढ़िएगा, आपको बहुत क्लियर अच्छा लगेगा। नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्त पूर्वव वासांच कृष्णम गायन्तो विजृहुः सलिले मुदा। मेरे साथ, नद्याः कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्त पूर्वव वासांश कृष्णम गायन्तो विजृहुः सलिले मुदा। नद्या नदी के कदाचित एक बार आगत्य आकर तीरे तट पर निक्षेप उतारकर पूर्ववत पहले जैसा वासांश अपने वस्त्र कृष्णम कृष्ण के विषय में गायन गाती हुई विजृहु खेलने लगती सलिले जल में मुद्रा प्रसन्नता पूर्वक। एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। एक चीज आपको ताजुब नहीं होता, इतनी गोपियां सब कृष्ण को अपना पति चाहती हैं, सबकी एक सी तपस्या है, ऐसा हो सकता है भौतिक जगत में? एक दूसरे का लड़कियां एक दूसरे का गला न काट दें? अगर ये सभी एक को चाहते हैं तो कहते नहीं मुझे ही चाहिए, तुझे नहीं, तुझे नहीं। भौतिक जगत में तो यही होता है। ये इसको कहते हैं प्रेम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार यह घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के बलिभांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृषभानु की पुत्री तथा अपने विशिष्ट प्रिय राधा रानी के अन्य प्रमुख गोपियां समेत आमंत्रित किया और उन सबों को लेकर नदी में स्नान करने आई। उनकी जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी थी, अर्थात वह औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ को पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है।
श्रील प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की है। भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थी वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और यह प्रथा अब भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहित कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो और कृष्ण उनकी यह इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात है, ये किया उन्होंने, ये प्रथा थी पहले, और ये आपने पहले भी देखा है। कहाँ? जब हमने भागवतम में पढ़ा था कि जब सुख मुनि जब पैदा हुए, भाग रहे थे और लड़कियां स्नान कर रही थी, तो उन्होंने, और जब सुख मुनि आए, सुखदेव गोस्वामी, तो उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके पीछे जब उनके पिताजी वेद अभ्यास आए, लड़कियों ने अपने को ढक लिया, तो नग्न स्नान नदी में करते थी। ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो भगवान उनकी इच्छा पूरे, क्योंकि ऐसा व्रत उनका था। भगवान तद अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वर ईश्वरः वयस्य आवृतः तत्र गतः तत्कर्म सिद्धये। मेरे साथ, भगवान तद अभिप्रेत्य भगवान अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वर ईश्वरः कृष्णो योगेश्वर योगेश्वरेश्वरः वयस्य आवृतः तत्र गतः तत्कर्म सिद्धये। भगवान तत्व अभिप्रेत देखकर कृष्ण श्री कृष्ण योगेश्वर ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर, वयस्य तरुण संगियों द्वारा आवृत गिरे, तत्र वहां गतः गए, तत् उन कन्याओं के कर्म अनुष्ठान से दे फल के लिए विश्वास दिलाने। मेरे साथ पढ़िए, योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण, योगेश्वरों के भी भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि इस बात बात से से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ अतः वे संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतः विकसित थे और पूर्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतः दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतः मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नंगे थे और उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गौएं चराने जाते थे तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते।
क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, क्या सुंदर वर्णन है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बच्चा, उसके कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको वो बहुत पसंद है, बड़ा उसके साथ ही रहते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितना क्लियर कर दिया, क्योंकि ये एक डाउट लग रहा था कि संगियों के साथ, ये तो गलत है। कृष्ण जाएं और गोपियों को नग्न अवस्था में भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा क्यों जाए? तो ये बच्चे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये ऐसे बच्चे जो अब खुद नग्न थे, जिनको पता ही नहीं स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है। क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद तब आता है जब ये आपके एक अवस्था होती है, जब आपके अंग ऐसे बन जाते हैं कि आपको ये चीजें पता लगने लगती हैं। बच्चे को ये चीजें पता नहीं होती, इसलिए कहा जाता है बच्चा भगवान का रूप होता है। उसको इन चीजों का, वो बिल्कुल किसी चीज से अपरिचित रहता है, स्वच्छ होता है, निष्कलंक होता है, उसमें कोई पाप नहीं। तो इसलिए कहा जाता है भगवान के सामने जब हम नमस्कार करते हैं, बच्चे के रूप में जाना चाहिए। कोई अहंकार नहीं, कोई किसी किस्म का भय नहीं, दिल में स्वच्छ बालक की तरह से। बहुत ही सुंदर, आनंद। और दूसरा क्या, देखिए, यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे, तरुणियां थी वो, और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था, किंतु उनके मन में, अंडरलाइन करिए, भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य है। अगर अगर आपको भगवान दिव्य है, भगवान हैं या राधा हैं, पूर्णतः दिव्य हैं, गोपियां हैं, पूर्णतः दिव्य हैं, अगर आपको कभी सामने नमस्कार करने को मिले, आप में कभी भी ये काम वासना का लेश मात्र है भी, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात है, ये इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं, और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। तो कितनी खुश भाग्यशाली हैं गोपियां, जिनको ये चीज मिल रहा है। तासां वासांसि उपादाय निपम आरुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालः परिहासम् उवाचः। मेरे साथ, तासां वासांसि उपादाय निपम आरुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालः परिहासम् उवाचः। तासाम, उन कन्याओं के, वासांश वस्त्रों को उपाधाय लेकर, निपम कदम वृक्ष में आरुह्य चढ़कर, सत्वर फुर्ती से, हसद भी हंसते हुए, प्रहसन स्वयं जोर से हंसते, बालय बालकों के साथ, परिहासम मजाक में, वाचः कहा। मेरे साथ पढ़ी, लड़कों के वस्त्र उठाकर, लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े। हाँ, तो हंसे, और जो बच्चे साथ में हैं, ही वो भी हंस पड़े, और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा, अत्र आगत्य बला कामं स्वं संवास प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रवाणि नो नर्मा यद् योऽयं व्रतकर्षिता।
मेरे साथ अत्र आगत्य अबला कामम अत्र अत्र आगत्य अबलाकामम् त्वं संवास प्रगर्यताम् त्वं संवासः प्रगल्भाम् सत्यं ब्रह्माणि नो नर्म सत्यं ब्रह्माणि नो नर्म यद् यूयं व्रजकर्षिता यत यूयं व्रतकर्षितः अत्र यहाँ आगत्य आकर अबला, हे लड़कियों, कामम यदि चाहते हो, स्वम स्वम अपने अपने वास वस्त्र प्रगृह्यताम ले जाओ। सत्यम सत ब्रुवाण, मैं सच कह रहा हूँ, न नहीं। वो प्रत्युत नर्म मजाक, यद क्योंकि यूयम तुम व्रत तपस्या के व्रत से कर्षिता थकी हुई। मेरे साथ भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा हे लड़कियों, लड़कियों तुम चाहो तो तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से सच कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। हाँ, इतनी तपस्या की क्या चाहने के लिए कि ये मेरा पति बने। एक एक करके आओ आओ, क्यों उनके पास वस्त्र नहीं, वस्त्र मेरे पास, मैं दूंगा तुमको। क्या मतलब है कि अगर आप इस स्थिति में कोई लड़की किसी लड़के के सामने जाती है बिना वस्त्र के, तो उसका पति हो सकता, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। वो चाहती थी मेरा पति बने, बन गए, बन गए। कितना बढ़िया लगता, बड़ा गंदा है कि गंदा मजाक है। ऐसा लगता है कि वस्त्र ले लिए और लड़कियों को कहते हैं मेरे साथ, मेरे सामने निर्वस्त्र आओ। कोई नहीं है वहाँ, भगवान है, छोटे बच्चे हैं जिनको इन चीजों का पता भी नहीं। न मया उदित पूर्वं वा अनर्थं तद इमे विदुः एक एक सह प्रतीच्छध्वं सह एवेति सुमध्यमा। मेरे साथ, न मया उदित पूर्वं वा अनर्थं तद इमे विदुः अनृतं तदिमे विदुः एक एक सह प्रतीच्छध्वं एक प्रतीचित्वम् सह एवेति सुमध्यमा। सह एवेति सुमध्यमा। ना कभी नहीं मया, मेरे द्वारा उदित कहा गया, पूर्व इसके पहले, वह निश्चय पूर्वक, अनर्थम झूठ, तत्व इमे ये बालक विदुः जानते हैं, एक एक सह एक एक करके, प्रतीच्छध्वम तुम अपने वस्त्र उठा लो, सह या सभी मिलकर, एवं निसंदेह इस प्रकार सुमध्यमा एक क्षीण कटि वाली बालाओं। मेरे साथ पढ़े, मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला। और ये बालक इसे जानते हैं। और ये बालक इसे जानते हैं। वो छोटे बच्चे। अतः हे क्षीण कटि वाली बालाओं, या तो एक एक करके, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, ये यहाँ तक एक बार आप इनको ब्रीफ कराएंगे। मैं ना थोड़ा इधर सिविल काम चल रहा है, मैं थोड़ा सा, मेरे को
टाइम चाहिए। जी जी आप प्रभु। जो कल हम जिस पर वर्णन कर रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका लेकर के यहाँ तक एक बार आप दोहरा दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो कल हम श्लोक पढ़ रहे थे, चौथा श्लोक, तो उसमें आया था कि महामाया और जो योग को कैसे समझे हम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि ये दोनों के बीच का ये जो वार्तालाप चल रही है गोपियों के बीच और भगवान के बीच, तो बोल रहे हैं कि लेकिन कात्यायनी देवी आपत्ति कर सकती है जब आप कहते हैं कि कृपया ऐसे करे, तो इससे मेरा क्या लेना देना इस मामले में, आपको जो करना है, मतलब कात्यायनी देवी ये बोल सकती है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस आचार्य है, इसका रस जो अंदर जो रस है उस रस को भी वो ढूंढ लेते हैं। और क्या संवाद रहा होगा गोपियों के बीच में और कात्यायनी देवी के बीच में, या फिर क्या उनके बीच का संवाद रहा होगा भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में, ये पूरा यहाँ पर रस से भर देते हैं। तो कात्यायनी देवी ये आपत्ति कर सकती है कि अ, कि जो इस मामले में आपको जो करना है वह करने की अनुमति आपको दी जानी चाहिए। दूसरी ओर मैं तो केवल आपके माता पिता को इस मामले में आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगी। कात्यायनी देवी शायद ये बोल रही है गोपियों को कि मैं आपके माता पिता को कन्विंस कर लूंगी, इसलिए आपको इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कृपया किसी को ऐसा करने के लिए कहे या कृपया ये दे। तो ये तो प्रत्यक्ष भगवान को ही मांग रही है गोपियां कात्यायनी देवी से कि नंद नंदन जो है उनको ही मुझे दे दीजिए पति रूप में। कात्यायनी देवी बोल रही है कि ऐसे शब्द तुम यूज करो तुम लोग कि मैं तुम्हारे माता पिता को मैं कन्विंस करूं कि हाँ ये नंद नंदन के पुत्र से इनकी शादी कर दो। तो इस आपत्ति की आकांक्षा से गोपियां और व्याकुल हो जाती है और गोपियां कहने लगती है कात्यायनी देवी से, हे महान योगिनी, मेरे माता पिता को अनावश्यक रूप से परेशान किए बिना आप कृष्ण के साथ मेरा संबंध तुरंत तय करना चाहिए। आपको क्यों माता पिता को भी कन्विंस करने की जरूरत है, उनको क्यों परेशान करना, इतना भी हम इंतजार नहीं कर सकते कि आप तुरंत क्या कर दीजिए, कृष्ण के साथ हमारा संबंध तय कर दीजिए। मैं इसके लिए बहुत व्याकुल हूँ और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसके अलावा कृष्ण ने अभी तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं ली है और इसलिए वे विवाह के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देवी विवाह की उचित रस्मों को अनदेखा करे और गंधर्व पद्धति से हमें कृष्ण से तुरंत विवाह करने दे। तो ऐसा कि गोपियों का जो मनोभाव था ऐसा था कि इतना भी इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत गंधर्व विवाह से ही लेकिन कर दीजिए हमारा विवाह उनसे। कि जो गंधर्व विवाह होता है माता पिता की स्वीकृति के बिना, जो व्यक्तिगत सहमति से किया जाने वाला जो प्रेम विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो कात्यायनी देवी फिर आपत्ति कर सकती है इस पर भी कि क्या तुम कृष्ण को अपना पति मानती हो और अपने माता पिता की जानकारी के बिना उनके साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए उत्सुक हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ, कैसे पूरी करूं मैं तुम्हारी इच्छा। तो गोपियां उत्तर देती हैं कात्यायनी देवी को कि आप आदिश्वरी हो, आप में सभी शक्तियां है, इसके लिए इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप महामाया है, परम मोहिनी है, इसलिए अपनी माया से आप मेरे माता पिता को मोह में डाल दे, जिससे वे मेरे विवाह और कृष्ण के साथ मेरे अंतरंग संबंध के रहस्य को न जान सके। तो गोपियां भी ये प्रार्थना कर रही कि आप महामाया हैं, आप मोहित आवरणात्मिका शक्ति है आपके पास, तो आप आवरण डाल दीजिए माता पिता के ऊपर और वो ये सोचने के लिए वो बाध्य हो जाए कि हाँ अभी इनका विवाह, मेरी पुत्री का विवाह अभी कृष्ण से ही, नंद नंदन से ही करना है और जो अंतरंग संबंध हमारा जुड़ा है उस रहस्य को भी वो माता पिता न जान पाए। तो इस तरह और आगे आता है कि अम, जो इस श्लोक में जो देवी दुर्गा का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दो दुर्गा का यहाँ पर बता रहे हैं, एक है आध्यात्मिक दुर्गा और दूसरी है भौतिक जगत की दुर्गा। देखे जाए तो एक ही है, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की सेवा में जैसा कार्य कर रही है उसके अनुसार ये दो कैटेगरी में डाले हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। आध्यात्मिक जगत में जो दुर्गा है, छाये वयस्यैव भुवनाथ बिभर्ति दुर्गा, ब्रह्म संहिता में आता है
कि दुर्गा देवी जो है वो भगवान की सेवा में छाया की तरह हमेशा सेवा में रत रहती है दुर्गा देवी। तो जब वो अंतरंगा भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरह कार्य करने लगती है तो वो आध्यात्मिक दुर्गा है। और जब बहिरंगा इस जगत में वो कार्य कर रही है, प्रक्षेपणात्मक शक्ति और आवरणात्मिक शक्ति, ये दो शक्तियां रहती है दुर्गा देवी की। जब वो ऐसा कार्य करती है तो इस बहिरंगा जगत की वो महामाया कहलाती है। और भी अगर इसका विज्ञान जानना है तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि शक्ति एक ही है भगवान की, लेकिन वो शक्ति कार्य जैसे करती है वैसे वो दो में हम उसको गिनते हैं हम। एक है महामाया और एक योग्य माया और एक है महामाया। तो इस तरह और फिर यहाँ पर बताया है कि जिस दुर्गा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर वो महाविष्णु की जो निम्न शक्ति उनकी प्रेममयी सेवा के लिए समर्पित है। भगवान की शक्ति होने के कारण यह निम्न शक्ति जो महाविष्णु स्वरूपिणी है ये विभिन्न है, भगवान की शक्ति है। ये महामाया भी हम देखते हैं दुर्गा देवी, तो ये भी भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या। इसको पार करना बहुत कठिन है क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। इसको भगवान के शरण लिए ग्रहण किए बिना इसको पार करना अत्यंत कठिन है क्योंकि वो अभिन्न है, महाविष्णु स्वरूपिणी है ये महामाया। एक और उच्च शक्ति है जिसका स्वरूप स्वयं भगवान के समान आध्यात्मिक स्तर पर है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्लियर कर रहे हैं कि और एक उच्च शक्ति है जिसका स्वरूप स्वयं भगवान के समान आध्यात्मिक स्तर पर है। इस सर्वोच्च शक्ति को वैज्ञानिक रूप से समझने मात्र से ही व्यक्ति सभी आत्माओं के सर्वोच्च आत्मा को जो सभी प्रभुओं के प्रभु है तुरंत प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान को। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। भगवान की वह सर्वोच्च शक्ति गोकुलेश्वरी के नाम से जानी जाती है जो गोकुल की देवी है। कात्यायनी देवी ये महामाया दुर्गा देवी जो है ये कहीं और नहीं, ये साक्षात वृंदावन में साक्षात गोकुल में ये वास कर रही है। तो भगवान के जो साक्षात धाम है ये भगवान का गोकुल है, मथुरा वृंदावन, ये साक्षात आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ ये धाम है। तो वहां पर जो भी शक्तियां दिख रही है वो साक्षात आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। तो इसका नाम है गोकुलेश्वरी। उनका स्वभाव भगवान के प्रेम में पूरी तरह लीन होना है और उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरलता से आदि भगवान सभी के स्वामी को प्राप्त कर सकता है। जो आदि भगवान है सभी के स्वामी है, इन गोकुलेश्वरी के माध्यम से गोपियां ये कर रही थी कि वो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ऐसा करते हैं, ये आज क्लास यहीं पर रोकते हैं, चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ बहुत नॉइज हो रही है, यहाँ तोड़फोड़ हो रही है। ये आज शायद खत्म हो जाएगा और कल शायद इतना नॉइज ना हो, तो कल करेंगे। ठीक है ना? ऐसा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सॉरी, आज आप जल्दी हमको छोड़ना पड़ रहा है, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण। नमस्ते।